हम उस चीज की इम्प्लीमेंटेशन भी देखते हैं कि हाँ ये चीज क्या प्रैक्टिकली किस तरीके से सिंटेक्स अलग हो रहे हैं, किस तरीके से फेजेस अलग हो रहे हैं, बट एज अ होल उसका जो प्रोग्राम होता है वो कंस्ट्रक्ट नहीं है। ठीक है, बिकॉज इतनी ज़्यादा जो कोडिंग है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है आपके लिए, स्पेशली इन द लैंग्वेजेस लाइक सी और सी प्लस प्लस। इसमें आपके पास क्या हम इतना कोड के जनरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, हमारे पास जो नेक्स्ट फेज है दैट इज द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन फेज को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन मोर थिंग इज देयर बेटा दैट आई हैव शेयर्ड द नोट्स विद यू। ठीक है, मैंने आपके साथ नोट्स शेयर किए हैं, और जो नोट्स है मैंने अभी आपकी गूगल क्लासरूम पे शेयर किए हैं। ठीक है, तो आपके गूगल क्लासरूम पे मैंने नोट्स डाले, यू कैन सी द लेक्चर स्टिल डेट, और ये जो नोट्स अभी आप देख रहे हो ये भी अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो सारे नोट्स मैंने अपडेट कर दिए सो दैट यू कैन रीड एंड गो थ्रू ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं दैट इज द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो द सोर्स कोड एंड द टारगेट कोड, इसमें हम क्या है यूजिंग द इंटरमीडिएट कोड क्या है ट्रेवल करते हैं। ठीक है, a source code can directly be translated into the target machine code, and that is known as the intermediate code generation। in between जो हम है intermediate code generate करते हैं। ठीक है, if a compiler translates the source code to the target machine language without having the option for generating the intermediate code, then for each new machine a full native compiler is required। ठीक है, तो आपके पास क्या है बेटा हर कोड के लिए क्या है अलग मशीन जनरेट करनी पड़ेगी, अलग मशीन बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास का इंटरमीडिएट कोड जो होता है हर लैंग्वेज में जनरेट होता है। एक्चुअली व्हाट इज देयर दैट द इंटरमीडिएट कोड ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस आर समवट सिमिलर। ठीक है, सिमिलर होता है, और उससे आगे का काम क्या होता है आपके पास उसके जो स्पेसिफिक कंपाइलर्स होते हैं उस लैंग्वेज के वो उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, सो इंटरमीडिएट कोड क्या है, अगर देर इज नो इंटरमीडिएट कोड then all the languages will be having a complete separate set of programmers, sorry compilers। ठीक है, so if a compiler translates the source language to the target machine language without having the option of the generating the intermediate code, then for each new machine a full native compiler is required। ठीक है, अदरवाइज क्या होता है आपके पास जो इंटरमीडिएट कोड होता है, ये लाइन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट द इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस इज समवट सिमिलर। तो उससे आगे क्या सेम कंपाइलर यूज हो जाता है, दैट कंपाइलर इज सेम, जो उसके बाद की स्टेजेस है वो सेम हो जाती है आपके पास ऑलमोस्ट। ठीक है, so the intermediate code eliminates the need of a new full compiler for every new unique machine by keeping the analysis portion same for all compilers. So it becomes easier to apply the source code modification to improve the code performance by applying the code optimization technique on the intermediate code। ठीक है, so code optimization technique आपके पास क्या है, हम इंटरमीडिएट कोड पे लगाते हैं और उसके थ्रू क्या है हम कोड को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। अब इन दो पॉइंट्स को नोट कर लीजिए पहले, देन वी विल डिस्कस अहेड।
सो बेटा जो आपकी इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास क्या है, दे आर रिप्रेजेंटेड इन वेराइटी ऑफ द वेज एंड दे आर हैविंग देयर ओन बेनिफिट्स, ठीक है। सो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आइदर देयर इज अ हाई लेवल आईआर, ठीक है, और देयर इज अ लो लेवल आईआर, ठीक है। सो दैट इज आईआर हियर स्टैंड्स फॉर द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन. So what is a high level intermediate representation? The high level intermediate code representation is very close to the source language itself, that is already a high level language. They can easily be generated from the source code and can easily apply the code modification to enhance the performance, but for a target machine optimization it is less preferred, okay. It means beta this language is easier to interpret, easier to optimize at a code level. बट अगर आपने हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट करना है और हार्डवेयर लेवल ऑप्टिमाइजेशन करनी है, सॉफ्टवेयर लेवल ऑप्टिमाइजेशन के लिए ओके, बट अगर आपने हार्डवेयर लेवल ऑप्टिमाइजेशन करनी है, लाइक मोर रजिस्टर इट विल यूज इन फ्यूचर, और मोर कैश ऑप्टिमाइजेशन विल बी देयर, और मोर कैश मेमोरी यूटिलाइजेशन विल बी देयर, सो सच काइंड ऑफ अ वर्क जो है वो हाई लेवल इंटरमीडिएट कोड में नहीं हो पाएगी. वेयर एज लो लेवल आईआर में क्या होगा आपके पास, द दिस वन इज क्लोज टू द टारगेट मशीन. इसका मतलब है जो मशीन लेवल कोड है, ठीक है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज MLL उसके क्लोज होगी ये आपके पास, विच मेक इट सुटेबल फॉर द रजिस्टर एंड मेमोरी एलोकेशन. अगर आप रजिस्ट्री, मेमोरी एलोकेशन, कैश मेमोरी, इन सब तरह की चीज़ों में करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you often talk about the generation of a computer system. Now what is the generation of a computer system? The generation of a computer system is actually the instruction set that is mentioned here. जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कुछ नहीं होता बेटा, इंस्ट्रक्शन सेट होता है, ठीक है. इंस्ट्रक्शन सेट होता है. इंस्ट्रक्शन सेट किसका इंस्ट्रक्शन सेट होता है? ये रजिस्ट्रीज का इंस्ट्रक्शन सेट होता है बेटा. आपका जो रजिस्टर्स होते हैं आपके पास, देर आर फ्यू हंड्रेड टू थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्स आर देयर इन योर सिस्टम, ठीक है. अब उन रजिस्टर्स को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन सेट बनता है आपके पास, जिसे आप RASC और CISC कोड कहते हो, अगर आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर याद हो तो, ठीक है. तो जो इंस्ट्रक्शन सेट्स है उसमें चेंजेस करते हैं तो हमारे पास के जनरेशन चेंज हो जाती है. द मोर वी गेट एडवांस इन जनरेशन, इट मीन्स द इंस्ट्रक्शन सेट इज मोर ऑप्टिमाइज्ड, एंड दैट ऑप्टिमाइजेशन इज पॉसिबल इन लो लेवल आईआर, ठीक है. वो हाई लेवल आईआर में पॉसिबल नहीं होती, वो लो लेवल आईआर में पॉसिबल होती है, ठीक है. नाउ 3 एड्रेस कोड एक बार पढ़ो इसे, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं.
सो बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, 3 एड्रेस कोड, ठीक है। एक्चुअली में लेट मी कम टू जम टू अ टॉपिक, थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर करने के लिए। व्हाट इज दिस, दिस इज द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ठीक है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द सेम थिंग्स। देयर आर 3 वेज ऑफ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए बेटा, इंटरमीडिएट कोड को किसी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो देयर इज 3 वेज ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस, सिंटेक्स ट्री, पोस्टफिक्स नोटेशन एंड 3 एड्रेस कोड। जस्ट नोट डाउन देम, ठीक है, इन्हें नोट कीजिए। सिंटेक्स ट्री, postfix notation and 3 address code. In these 3 ways we represents the intermediate code, that is we can say them as a intermediate languages, ठीक है। syntax tree, postfix notation and a 3 address code. just note down these 3 things. अब दोबारा ऊपर चलते हैं so that you आपको आइडिया लग जाएगा that what we are discussing the 3 address code, okay. so let's go on. So intermediate code generator receives the input from the predecessor phase, semantics analyzer phase, in the form of an annotated syntax tree. The syntax tree then can be converted into the linear representation, postfix notation, and therefore जो आपके पास जो 3 ways जो हमने डिस्कस की, एक्चुअली दे आर स्पेसिफाइंग देम कि हम इन वेज में क्या है किसी भी कोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दीज आर द 3 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कोड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कोड, this is the expression, आपका टोकन है, this is the expression is there. The intermediate code generator will try to divide this expression into sub expression and then generate the corresponding code. So it will try to generate intermediate code for this expression, this token, ठीक है। So R is actually here referred as a registered in the target program. R1 is equal to C into D, एक को हमने इसका जो है इसको C into D को R1 में दे दिया, एंड B प्लस R1, बिकॉज B प्लस R1 क्या है R2 में दे दिया, एंड A इज इक्वल टू R2, ठीक है। सो R1 एंड R2 क्या है आपके पास रजिस्टर्स हैं, और हमने क्या है कोड को डिवाइड करने की कोशिश की है यूजिंग द रजिस्टर्स, ठीक है। A 3 address code has at most 3 address location to calculate an expression, ठीक है। एट मोस्ट 3 एड्रेस लोकेशन हम बना सकते हैं, ठीक है। लाइक R1 हो गया, R2 हो गया, एक और बना दिया R3 हो गया आपके पास। तो इस वजह से हम क्या 3 एड्रेस लोकेशंस का यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए 3 एड्रेस कोड्स का एट ए टाइम क्या है यूज किया जा सकता है, ठीक है। A 3 address code can be represented in 2 forms, quadruples and triples. We are actually going a little in deeper in this concept, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। So as it name specifies, quadruples means the 4 fields. कोई भी एक्सप्रेशन को हमेशा 4 फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है। एक ऑपरेटर का सेट बनेगा, लाइक इनटू, प्लस, प्लस, इक्वल टू, जो ऑपरेटर्स बीच में यूज हुए हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स आ गए आपके पास, आर्ग्यूमेंट्स जिनका यूज किया होगा, आर्ग्यूमेंट्स टू, एंड द रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट क्या ए में आया है। तो दिस इज एक्चुअली द क्वाड्रपल फॉर द अबव टोकन।
जस्ट ऑब्जर्व कीजिए इसको। अब विद अबव एक्सप्रेशन सी, जैसे आपके पास पहले इनटू का यूज किया गया था सी एंड डी के साथ, तो इनटू सी एंड डी, ठीक है, और उसका रिजल्ट कहाँ पे आपके पास स्टोर किया गया था, R1 में स्टोर किया गया था, ठीक है। देन प्लस किया है इन दोनों के बीच में और रिजल्ट स्टोर किया R2 में, फिर प्लस किया है इन दोनों को, उसका रिजल्ट फॉर एग्जांपल R3 में रख दिया। वी कैन यूज अ थर्ड, मैंने आपको बताया एट मोस्ट वी कैन यूज 3 टू सॉल्व, ठीक है। इफ यू आर स्टोरिंग द रिजल्ट अगेन इन R2, यू कैन मेंशन हियर द R2 अगेन, ठीक है। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पे R2 दोबारा मेंशन कर सकते हो, एंड R3 को लास्ट में क्या ए में स्टोर कर दिया टू रिट्रीव द रिजल्ट, तो वो चीज़ मेंशन किया है। इट मीन्स देयर विल बी ए चेंज वेयर देयर विल बी द चेंज, R1 is equal to this and this is stored in R2, कहाँ पे आपके पास R2 का यूज किया है इन्होंने, they had put one more thing there, R3 is equal to, what will be the change according to this quadruple, R1 plus R2. If you are not using this, you can remove it from here, ठीक है। या तो इसे यहाँ से रिमूव कर दो या इस स्टेप को यहाँ पे ऐड कर दो, एंड लास्ट में क्या आएगा, R3 is equal to A, so the result part is in the A, ठीक है। आई डोंट थिंक सो दैट इट्स टफ, इजी है। एक एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन 4 पार्ट्स, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे। एक बार अच्छे तरीके से देख लो इसे। So बेटा next I am discussing with you सो बेटा नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है, ट्रिपल्स है। इन ईच इंस्ट्रक्शन इन ट्रिपल्स प्रेजेंटेशन हैज 3 फील्ड्स, ऑपरेटर, आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2, ठीक है। अब फील्ड्स को रिड्यूस कर दिया है, 3 फील्ड्स में आ गया, और हमारे पास क्या है यहाँ पे बेटे, क्या है, पोजीशंस आर यूज टू मेंशन, ठीक है। जैसे इनटू था, सी इनटू डी था, देन प्लस था, तो these 0 1 2 are actually now the positions of expression,
The result of a respective sub expressions are denoted by the position of expression. तो आपके पास जो रिजल्ट है उन्हें क्या है हम पोजीशन नंबर से रिप्लेस कर देते हैं, लाइक रिजल्ट एट द 0th पोजीशन, एट द फर्स्ट पोजीशन, एट द सेकंड पोजीशन। तो उसके थ्रू हम क्या है उस चीज़ को रिप्लेस कर देते हैं और जो ट्रिपल्स है उसकी फॉर्म में क्या है रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। डेफिनेटली द क्वाड्रपल्स हैविंग एडवांटेज ओवर द ट्रिपल्स, बट द मेमोरी यूटिलाइजेशन ऑफ क्वाड्रपल इज मोर। ठीक है, so the triple faces the problem of code immovability while the optimization. As a result, our positional and changing the order of the position of an expression may cause a problem. ठीक है, डेफिनेटली पोजीशन है तो कल को पोजीशन का नंबर चेंज हो जाएगा, रेफरेंस चेंज हो जाएगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सो इट इज़ अ लिटिल बिट टफ टू इम्प्लीमेंट, बट द मेमोरी यूटिलाइजेशन इज लेस एज कम्पेयर टू द क्वाड्रपल। ठीक है, सो आज बेटा आप लोग इतना ही कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, अब हम जो इसके सिंटेक्स रिप्रेजेंटेशन और जो ट्री रिप्रेजेंटेशन है कल हम वो साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि दिस इज ओनली द वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टोकन, अदर इज टोकन रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ट्री नोटेशन है आपके पास। ठीक है, वो हमने करनी है। एक और नोटेशन जो मैंने नाम दिया था आपके पास, उस नोटेशन को हमने सबसे स्टडी करना है। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग एड्रेस कोड हो गया आपका, ये ट्री स्ट्रक्चर है जैसे आपका, दिस इज द एक्सप्रेशन, और ये आपके पास के ये इंटरमीडिएट आपके पास रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री, x इज इक्वल टू दिस। अब इसको डिवाइड पोर्शन आ गया आपके पास, इसकी जो ट्री रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ दिस इज द अनदर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन हुई आपके पास? दिस इज द सिंटेक्स ट्री रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी जो हम कर रहे थे वो थे थ्री एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ that intermediate code. Now this is the tree syntax tree representation of an intermediate code. ठीक है बेटा, so I'm taking the attendance, कॉल कर रहा हूँ आपके नेम्स ना। so notes आपके साथ शेयर्ड है, आज इनको थोड़ा पढ़ो, then we will discuss tomorrow. गौतम 507 1004 1015, आयुष अभिषेक, अखिलेश 1021 1026, अक्षय, ठीक है 1021 1033, अमन 1036, अंबिका 1049, अंशुल 1092, इशिता 1113, हर्ष देवसीर, देन 1120, हिमांशु विरिक्या, जितेश गर्ग 1132, हिमांशु, ठीक है करण 1148, कुबेर
कुबेर झा, 1161 मोहम्मद कामरान, निखिल 1182, निखिल शर्मा 1183, 1182, 1183, 1185 निमेश राज, 1185 निमेश, 1188 नितेश, प्रसन्नता 1203, प्रतिभा 1205, प्रयाग 1206, 1242 रोहित गुप्ता, 1260 सलोनी, 1304 सुधांशु, 1328 वैभव बेटा, हाँ जी ठीक है, 1328 वैभव सैगल, 1346 विवेक, 1348 यश, 1349 यशवंत, 1350 येंद्र, 1354 राघव, 1354 राघव, 1376 दीपशिखा, 1377 साहिल सैगल। किसी की रह गई है? सर एक बात पूछनी। बोलो सर एक बार दोबारा बताना कि कितने एफए और कितने एसटी हैं हमारे इसके? तुम्हारे 3 एफए है और 2 एसटी आई थिंक। तो ये जो ठीक है, सितंबर में एसटी है, अभी तक तो मुझे यही इन्फॉर्मेशन है। हाँ, एंड वन मोर थिंग, आपका जो एसटी है वो 10th को आई थिंक 10 सितंबर को है। ठीक है, और एफए की डेट में भी रिवाइज हो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो द एसटी इज डेफिनेटली श्योर शॉट। आप लोगों का क्या है, आई विल टेल यू द सिलेबस बेटा, मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे डिसाइड करना है तो व्हाट डेट आई हैव टू टेक इट, बट डेफिनेटली इट विल इंक्लूड आफ्टर ST1 पोर्शन। ठीक है, आफ्टर ST1 के पोर्शन जो है उसे इंक्लूड करना है हमने। ठीक है, सर तो मैं एफए आपको कब रखोगे फिर ये बता दो एक बार टेंटेटिव। क्या हुआ? एफए की कोई टेंटेटिव डेट तो बता दो एटलीस्ट। टेंटेटिव डेट कुछ नहीं है, या तो सैटरडे हो जाएगा या मंडे हो जाएगा।